अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने अल्लामा इकबाल के अक्सर शेरों में शाहीन का ज़िक्र सुना होगा कि जैसे एक शेर में है कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इस तरह के कई अशार हैं जिसमें शाहीन का ज़िक्र है। तो अल्लामा इकबाल ने अपने वक्त के नौजवानों को शाहीन से ही क्यों तस्बीह दी, वो कौन सी ऐसी खसूसियात या खसलतें या आदात थी जिनकी वो इस्लाह चाहते थे। तो जिस परिंदे का जिक्र हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये शाहीन है। ये वो शाहीन परिंदा है जो शिकारी परिंदों में अगर कहें तो सबसे टॉप पे है। और इसकी खसूसियात क्या हैं, इसको पाकिस्तान के कुछ इलाकों में शाहीन, अक्सर जगहों पे शाहीन बोला जाता है, कुछ इलाकों में बैरी भी कहते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नाम जो है, फेल्को पेरिग्राइनस। तो इंग्लिश में इसको पेरीग्रीन फैल्कन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं पेरीग्रीन, कुछ पेरीग्रीन। तो बहरहाल पेरीग्रीन या शाहीन फैल्कन, इसका जो इकोसिस्टम में रोल है कि ये जो हमारे कोई मुख्तलिफ डक्स हैं, कुछ आबी परिंदे हैं, कुछ कबूतर की नस्ल के या कबूतर, ये उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, उनका शिकार करता है, उनको खाता है। आप लोग जानते हैं कि अगर एक जानदार की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए नेचर में तो वो इतनी बढ़ जाए कि वो एक प्रॉब्लम बन जाए। तो कुदरत ने हर जानदार के ऊपर उसका एक प्रेडेटर मुकर्रर कर रखा है। तो फ़िज़ाओं में ये परिंदा जो है, कबूतर, फाख्ता, मुर्गाबियाँ और जो कुछ आबी परिंदे हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ये इसका इकोसिस्टम में एक बड़ा स्पेसिफिक रोल है। इसके बारे में जो ख़ास बात यह है कि फ़िज़ा में इसको क्यों अल्लामा इकबाल ने बार बार अपनी शेरों की ज़ीनत बनाया कि ये ऐसा परिंदा है, इसके दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं है, ये डरता किसी से नहीं है। इसके सामने इसके वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़नी कोई परिंदा आ जाए तो ये उसके सामने भी सीधा खड़ा होकर ललकारता है। और उसको अगर ख़ास तौर पे जहाँ पे इसका नेस्ट हो, ये अमूमन चट्टानों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और अगर इसकी टेरिटरी में, यानी कि वो एरिया जहाँ पे इसका नेस्ट हो, इसके अंडे बच्चे हों, उसके मज़ाफ़ात में अगर कोई बड़े से बड़ा परिंदा भी आ जाए तो ये उसको स्पेयर नहीं करता। और एक और ख़ुसूसियत इस परिंदे में ये है कि दुनिया में जितने परिंदे पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार परिंदा है वो यही है। जब ये अपने शिकार के ऊपर फ़िज़ाओं में डाइव कर रहा होता है तो 390 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक ये पहुंच जाता है। और इस स्पीड में फ़िज़ा में उड़ते हुए कबूतर को जब ये हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी का तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर दूसरे चक्कर में आके उसको पकड़ लेता है, झपट लेता है और खाता है। तो बहरहाल दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा ये है। जहाँ तक इसकी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस का ताल्लुक है, तो ये जो अरब फैल्कनर आते हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, और हमारे मुकामी शिकारी हजरात जो फैल्कनर है वो भी इसको पसंद करते हैं, इसको पकड़ते हैं। और लाइसेंस के अंडर महकमा जो वाइल्ड लाइफ है वो लाइसेंस इशू करता है, उस लाइसेंस के अंडर इसको रखते हैं और अपना जो फैल्कन के ज़रिए से शिकार करने का शौक़ है वो पूरा करते हैं। तो ये जो वाइल्ड कॉट जो गवर्नमेंट की इजाज़त से पकड़े जाते हैं, इसकी जो मार्केट में कीमत है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। अमूमन 1 लाख 2 लाख इस हद तक इसकी कीमत होती है। लेकिन जब ट्रेनिंग हो जाए इसकी प्रॉपर, तो ये कोई 10 लाख तक, 15 लाख तक, हत्ता कि 50 लाख तक भी इसकी कीमत पहुंच जाती है। और जवान जो है परिंदा, शिकारी हजरात जब इसको पकड़ते हैं तो पूरा सीज़न इससे शिकार करने के बाद इसको अमूमन रिलीज़ कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको रखें सारा साल, फिर अगले साल एक्सपेक्ट करें कि हम इससे शिकार करेंगे, तो कैप्टिविटी में रहने के बाद ये अगले साल शिकार, इसकी वो स्पीड नहीं रहती और वो इस तरह का शिकार कर नहीं सकता। तो इसलिए ये लाजिम होता है जो फैल्कनर हैं कि वो इसको एक सीज़न में शिकार करने के बाद इसको रिलीज़ कर देते हैं, और उससे इसकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट नहीं होती और ये नेचुरली ब्रीड कर रहा है। और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। हमारे पाकिस्तान में रेजिडेंट स्पीशीज़ भी हैं जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में ब्रीड भी करती हैं इसी शाहीन की। और एक आध स्पीशीज़ इसकी हमारे ये सेंट्रल एशिया से या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से माइग्रेट करके सर्दियों के आगाज़ में यहाँ आती है। जो फैल्कन के ज़रिए से शिकार करने वाले हैं
ऐसे शिकारियों में दुनिया भर में ये दो परिंदे बहुत ही पसंद किए जाते हैं। बल्कि अगर कहा जाए कि तिलोर का जो शिकार है, जो बहुत महंगा शिकार है, उसमें यही दो परिंदे आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये जिसका तारुफ पहले करा दिया, शाहीन फैल्कन, और दूसरा ये सेकर फैल्कन है जिसको चरक भी बोलते हैं, चरक। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती परिंदा ये चरक समझा जाता है। अगर जो मैंने इकोलॉजिकल रोल बताया है, दोनों का एक ही इकोसिस्टम में रोल है कि ये बहुत सारे परिंदों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक इकोनॉमिक वैल्यू का ताल्लुक है, तो आपने सुना होगा कि सर्दियों के आगाज़ में बहुत सारे अरब शेख अपने फैल्कन्स लेके पाकिस्तान का रुख करते हैं और रेगिस्तानों में एक नया शहर आबाद कर देते हैं। हज़ारों की तादाद में जो मुख्तलिफ़ अफराद हैं वो उनको मुलाजमतें मिलती हैं और इस परिंदे के ज़रिए से चंद एक तलोर का शिकार साल भर में वो करते हैं। और उसके एवज़ जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा, शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में है, रहीम यार खां में है, एयरपोर्ट हैं, सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो तरक्याती स्कीमें हैं वो अरब फैल्कनर्स जो हैं वो इस शिकार के एवज़ करते हैं। तो ये जो परिंदा है बड़ा ही हर दिल अजीज़ और पसंदीदा तरीन परिंदा है शिकारियों की नज़र में। इसके ज़रिए से शिकार किया जाता है। लेकिन अगेन वही बात कि जब सीज़न शिकार का ख़त्म हो जाता है तो जितने भी फैल्कनर्स हैं वो इन सारे परिंदों को इनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर देते हैं।